जुलाई अगस्त के मंथ में अपने एग्लोनिमा के पौधे की केयर कैसे करेंगे, किस तरीके से इस पौधे को बरसात में आप बचा कर रखेंगे, आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं कि एग्लोनिमा का पौधा यदि ग्रो नहीं कर रहा है या पत्तियां रूखी बेजान सी हो रही हैं, पत्तियां चमकदार नहीं हैं, तो किस तरीके से आप इस पौधे को बहुत ही तेज़ी से घना बना सकते हैं, किस तरीके से इस पौधे की पत्तियों को बहुत ही बड़ी बड़ी और चमकदार बना सकते हैं। बरसात के समय में एग्लोनिमा के पौधे को बचा कर रखना है, यानी कि बरसात में एग्लोनिमा को कभी भी आप ओपन में ना रखें। यदि आप ओपन में रखेंगे तो उसकी पत्तियां नीचे से सड़ना शुरू हो जाएंगी और ये पौधा धीरे धीरे खराब हो जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप यह है कि इस तरीके से पौधे को कभी भी खींच करके ना हटाएं। कई बार इस तरीके से खींचने से जड़ें हिल जाती हैं और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। हमेशा कैंची की सहायता से कट करके पीली पत्तियों को हटा दीजिए। पीली पत्तियां जो हैं वो फंगस को क्रिएट करती हैं, इसलिए पौधे में लगे ना रहने दें। कई बार ऐसा होता है कि एग्लोनिमा के पत्ते मुड़ने लगते हैं, पत्ते की या पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। यदि ऐसी कोई भी समस्या है तो आप इस खाद का इस्तेमाल कीजिए या मेरे बताए हुए ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर आपके एग्लोनिमा के पत्ते बहुत ही चमकदार हो जाएंगे। अगली इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि बरसातों में भी अपने एग्लोनिमा की जो सॉइल है उसको बहुत गीला ना होने दें। यदि मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहती है तो यहाँ से, ये जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से रूट्स बिल्कुल ओवर वाटर होकर गलने लगती हैं, सड़ती भी नहीं है, गल जाती हैं और धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं। तो बरसात में एग्लोनिमा को बहुत बचा करके रखिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, बरसात के पानी में बहुत ही ज़रूरी मात्रा में मिनरल्स या आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे के लिए ज़रूरी हैं। तो आप बरसात के पानी को स्टोर कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत है तो उसी पानी को एग्लोनिमा में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका पौधा गलेगा भी नहीं और पौधा स्वस्थ भी रहेगा। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि यदि आप एग्लोनिमा को रीपॉट करना चाहते हैं या फिर आप कट करके इसकी कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी बरसातों में बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि पौधा कुछ इस तरीके से रूट बाउंड हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पहले से सॉइल बना लीजिए, जिसमें आप 40% गार्डन सॉइल में 40% आप सैंड मिला सकते हैं या फिर कोकोपीट बेस्ट ऑप्शन होता है एग्लोनिमा के लिए, और बाकी के रेशियो में आप कंपोस्ट मिला लीजिए। और सेम उसी गमले में आप नए सॉइल को भर के बना सकते हैं, पुराने सॉइल को भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पौधे को निकालकर बहुत देर तक बाहर ना रखें। हर बार न्यू पॉट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एग्लोनिमा हमेशा छोटे पॉट में बढ़िया ग्रो करता है। 6 इंच का कंटेनर इसके लिए बेस्ट होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि एग्लोनिमा को धूप की हल्की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, यानी सेमी शेड में ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, बिल्कुल अंधेरे में ग्रो नहीं होता। बात कर लेते हैं खाद की। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चाय पत्ती है। ये वही चाय पत्ती है जो घर में चाय को छानने के बाद हम लोग चाय पत्ती को फेंक देते हैं। उसको अच्छे से धोइए, सुखाइए और 1 चम्मच चाय पत्ती 15 दिनों पर आप अपने एग्लोनिमा को दीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि एग्लोनिमा के पौधे को हमेशा नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़रूरत पड़ती है। ये जो खाद है ये बरसातों में भी यूज़ किया जा सकता है और ये है नीम खली। 2 चम्मच नीम खली आप अपने एग्लोनिमा के पौधे में अभी ज़रूर डालें। इससे आपका पौधा फंगस का शिकार नहीं होगा और बरसात में एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी की वजह से आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। हर एक 3 महीने पर आप कंपोस्ट भी अपने पौधे को ज़रूर दे दिया करें, यानी कि नीम खली और वर्मी कंपोस्ट 2 बहुत ही बढ़िया खाद है आपके एग्लोनिमा के पौधे के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब कभी आप एग्लोनिमा के पौधे पर वाटरिंग कर रहे हैं तो पानी से इसके पत्तों को ज़रूर धोएं। एग्लोनिमा को जब भी पानी देना है सॉइल को अच्छे से चेक कीजिए। जब तक कि सॉइल आपको 2-3 इंच नीचे तक ड्राई ना नज़र आए तब तक पानी इसे ना दें। इसको घना बनाने का एक तरीका है, बार बार रीपॉट ना करें, साल में एक बार ही रीपॉट करें। एग्लोनिमा के पौधे को यदि आप नर्सरी से ख़रीद कर लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। इस टाइम में आप किसी भी प्रकार के एग्लोनिमा को ख़रीद सकते हैं। 100 से 150 रुपये में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। किसी भी प्रकार के खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
आप इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ एक बार जाकर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।